Assalamu alaikum. 10th class students, this is chapter number 13 and exercise 13.3. हम क्वेश्चंस कर रहे थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में, तो पहली और दूसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमने किए। अब 13.3 के जो क्वेश्चंस हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उनमें जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। तो क्वेश्चन क्या है? देयर इज a well is dug 14 meter deep with diameter 3 meter. A well 3 meter in diameter and 14 meter deep is dug, and the earth taken out from it is spread evenly to form an embankment in the form of a ring. The ring-shaped embankment around the well, whose width is 4 meter, and we have to find out the height of that ring. मैं आपको समझाता हूँ। ये क्वेश्चन ये है कि एक कुआं जो है वो खोदा गया है, जिसकी डेप्थ जो है 14 मीटर है। कितना डीप है? 14 मीटर। और जिसका जो डायमीटर है वो है 3 मीटर। We all know that well forms the shape of a cylinder. ठीक है ना? जो well है वो किस शेप का है? यहाँ पर सिलेंडर। और जो इससे अर्थ निकलती है, जो हम इसमें से जमीन खोद के निकालते हैं, वो जो है जमीन, वो मिट्टी हम इवनली स्प्रेड करते हैं। इसके अराउंड एक एम्बैंकमेंट बनाते हैं, प्लेटफॉर्म से बनाते हैं, लेकिन किस टाइप का? रिंग टाइप का इसके अराउंड बनाते हैं। और उस रिंग की जो विड्थ रखते हैं, हम हर तरफ से एक ही विड्थ रखते हैं। वो कितना रखते हैं हम? 4 मीटर। और हमें ये बताना है कि इस रिंग की हाइट कितनी होगी। देखिए, ये जो एक्सरसाइज है ये कन्वर्जन है, इसमें हमें सीखना है कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स क्या है? वन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू अनदर सॉलिड। फॉर एग्जांपल, अगर एक सफियर को मेल्ट करके सिलेंडर बनाया जाए, या सिलेंडर को मेल्ट करके कून बनाया जाए, या कून को जो है मेल्ट करके क्यूबाइड बनाया जाए या क्यूब बनाया जाए, तो इसका मतलब होता है कन्वर्जन। एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं। एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल पानी हम मटके में डालते हैं तो मटके की शेप इख्तियार करता है। वही पानी अगर हम बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी की शेप इख्तियार करेगा। तो ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, वहां पर भी हम निकाल सकते हैं। वो जो शेप है, जैसे बाल्टी की शेप है, वो तो अलग शेप बन गई, और पहले वो मटके की शेप थी, वो अलग शेप थी। अब हर जगह कन्वर्जन आप जब भी करो तो एक चीज सेम रहती है, दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम नहीं चेंज होता है कन्वर्जन में। हाँ, सरफेस एरिया चेंज होता है। जैसे यहाँ पर जो हमने यहाँ से मिट्टी निकाल ली है, जो मिट्टी किस शेप में थी जो हमने निकाली है? वो सिलेंडर शेप में थी। अब किसमें हमने कन्वर्ट की है? वो रिंग शेप में कन्वर्ट की है। हालांकि रिंग भी एक सिलेंडर है। रिंग जो है वो भी एक सिलेंड्रिकल सॉलिड होता है। अब ये रिंग जो है, लेकिन इसकी विड्थ है, इसकी जो है थिकनेस है, तो ये डिफरेंट रिंग होगी, जो डिफरेंट सिलेंडर होगा। तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम होगा। ये जो एम्बैंकमेंट बना है, ये जो प्लेटफॉर्म बना है अराउंड, तो इसका वॉल्यूम और इसका जो इससे मिट्टी निकाली गई वो सेम होगा। तो उसी में हमें इसकी हाइट मिल जाएगी। तो जब भी आप इसके क्वेश्चंस करो तो याद रखो कि आप जब सॉलिड्स को कन्वर्ट करते हो एक से दूसरे में, तो उनका वॉल्यूम सेम रहता है। तो अक्सर हमें वॉल्यूम निकालना होता है इसमें। लाइक अगर आपको जैसे एक क्वेश्चन इसमें है कि 3 डिफरेंट साइज के जो है सफियर्स को मेल्ट करके एक बड़ा सा सफियर बनाते हैं, तो वहां पर भी आप क्या करोगे? यू विल कंपेयर देयर वॉल्यूम्स, सो यू विल गेट द रिजल्ट। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक वेल है जो कि 14 मीटर डीप खोदा गया है, 3 मीटर जिसका डायमीटर है। उसमें से जो मिट्टी निकली है उसका एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है रिंग टाइप, जिसकी विड्थ है 4 मीटर। हमें इसकी हाइट निकालनी है। सो वी हैव हियर, हमारे पास जो है डायमीटर ऑफ द वेल। डायमीटर ऑफ द वेल इज इक्वल टू 3 meters. So what will be the radius? Radius R will be equal to 3 divided by 2, that is 1.5. आप इसको 3 divided by 2 भी रख सकते हो, नहीं तो फिर 1.5 भी लिख सकते हो।
तो ये इसकी रेडियस होगी। अब इसी तरीके से इसकी जो डेप्थ है, कितना गहरा है, अब वो जो डेप्थ है वो इस सिलेंड्रिकल कोई भी चीज होती है उसकी हम एच लेते हैं, हाइट। ओके ना, ये डेप्थ है लेकिन हम क्या लिखेंगे, एच से डिनोट करेंगे इसको। सो वी हैव डेप्थ एच इज इक्वल टू 14 मीटर्स। अब इससे जितनी मिट्टी निकलती है दैट इज वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होगा वही उतनी मिट्टी निकली होगी। सो वो हम निकालेंगे। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट इज इक्वल टू, कितना होता है एक सिलेंडर का वॉल्यूम, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। ओके, हम पाई का वैल्यू यहां पर नहीं देंगे अभी, क्योंकि यहां पर जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्जन में अगर दोनों तरफ से पाई आता है तो अक्सर वो कट जाता है। तो जब भी आप देखोगे जब कन्वर्जन है, दूसरे जो दोनों सॉलिड्स हैं एक से जो दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, अगर दोनों में पाई है तो फिर आप पाई का वैल्यू मत ही दो, क्योंकि आपका टाइम बचेगा, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो पाई का वैल्यू हम यहाँ नहीं देंगे। आर स्क्वायर, आर है 1.5, दैट इज 1.5 स्क्वायर इंटू एच है 14, तो हमें जो मिलेगा दैट इज पाई इंटू 1.5 है 2.25 इंटू 14। जब आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 31.5 पाई मीटर क्यूब। ये होगा वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट। इसमें से कितनी मिट्टी निकली है, ये थी 31.5 पाई मीटर क्यूब। अब हम देखेंगे जो इसका हम बना रहे हैं दैट इज रिंग। नाउ अब उस रिंग का जो है थिकनेस दिया गया है। एक चीज याद रखो, जब भी थिकनेस हो, मैंने आपको बताया कि ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, वैसे ये भी सिलेंडर है, लेकिन इस सिलेंडर में थिकनेस होती है। जब भी सिलेंडर में थिकनेस दिखाई जाए तो उसकी दो रेडियस होती है, एक इनर एक आउटर, यानी कि एक रेडियस तो यहाँ ये होगी इनर इसकी, एक आउटर होगी यहां से यहां तक। सो इनर रेडियस तो वही है जो इस कुएं की थी, यानी कि जो इस वेल की थी। इनर रेडियस ऑफ दिस रिंग फॉर्मेड इज इक्वल टू, उसको हम आर से डिनोट कर, क्या है पहले भी हमने, दैट इज स्मॉल आर, दैट इज 1.5 मीटर्स, एंड व्हाट विल बी इट्स आउटर रेडियस, आउटर रेडियस कैपिटल आर से हम डिनोट करेंगे, वो 1.5 प्लस 4 होगा, क्योंकि 4 विड्थ है इसकी हर तरफ से, तो 1.5 प्लस 4 ये 5.5 मीटर आ जाएगा। तो इसकी जो आउटर रेडियस है वो 5.5 मीटर, इनर रेडियस है 1.5 मीटर। अब इसकी जो हाइट है वो हम निकाल सकते हैं। वो कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम सेम रहता है, यानी कि वॉल्यूम जो इसका इसमें से मिट्टी निकली है उतना ही वॉल्यूम इसका होगा। वी नो दैट volume of the ring will be equal to volume of the earth dug out. वॉल्यूम ऑफ द रिंग विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द अर्थ डग आउट। जितनी यहाँ से मिट्टी निकली है उसी का तो बनाया है ये, तो वही वॉल्यूम इसका भी होगा। अब वॉल्यूम ऑफ द रिंग क्या है, याद रखना, वॉल्यूम सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अगर रिंग बनती है सिलेंड्रिकल रिंग तो उसका होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इनटू एच। ओके, यहां पर भी हम एक काम करते हैं, इसका हम कैपिटल एच रखते हैं क्योंकि हमने स्मॉल एच दिया है उस डेप्थ ऑफ द वेल विल बी इक्वल टू, अब इसका वॉल्यूम क्या निकला है हम सीधा लिखेंगे 31.5 पाई। देखो पाई कट गया दोनों तरफ। अब हम वैल्यूज देंगे आर स्क्वायर, आर मीन्स 5.5 होल स्क्वायर माइनस स्मॉल आर है 1.5 स्क्वायर इंटू एच, एच हमें निकालना है इज इक्वल टू 31.5। So we will be having 5.5 whole square is 30.25 minus 1.5, that is 2.25 into h
इज इक्वल टू 31.5 और 30.25 माइनस 2.25 28 होता है 28H is equal to 31.5 and H is equal to 31.5 divided by 28 और जब आप ये आप डिवाइड करोगे 1.125 कुछ आता है that will be the height of the ring. So the height of the ring is 1.125. आप ये कैलकुलेशन में देख लीजिएगा कैलकुलेटर से कि कहीं पर जो है कोई ये गलती तो नहीं है, अदरवाइज आपको यही करना है। और इसकी हाइट क्या निकली अब यहाँ पर 1.125 मीटर्स, तो ये है हाइट ऑफ द रिंग दैट विल बी फॉर्म्ड। तो ये तो हो गया ये क्वेश्चन। आप याद रखो कि आपको सिर्फ कंपेयर करना होता है वॉल्यूम कन्वर्जन में, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 of the same exercise. Question number 8 है water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep. There is a canal. एक कैनल है, एक नहर कह दो या नदी भी कह सकते हो, जिसकी विड्थ जो है वो है 6 मीटर वाइड है वो, और जिसकी डेप्थ जो है 1.5 मीटर है। कितनी गहरी है? 1.5 मीटर। इसमें से जो पानी बहता है उसकी स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर है। द स्पीड ऑफ द वाटर इन द कैनल इज 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमें ये बताना है कि अगर यही पानी एक खेत में हम लगाते हैं, किसी जमीन की सिंचाई होती है, तो उसमें अगर हमें 8 सेंटीमीटर उसकी हाइट रखनी हो वाटर की, तो कितना जमीन सैराब होगा या कितनी जमीन को ये पानी पहुंचेगा। दैट इज हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज हाइट इज नीडेड। अगर हम 8 सेंटीमीटर हाइट रखेंगे तो आधे घंटे में यानी कि 30 मिनट में ये कितना जमीन को कवर करेगा, यानी कि हमें एरिया ऑफ द लैंड निकालना है कि कितनी जमीन इससे कवर हो जाएगी 8 सेंटीमीटर हाइट रख के आधे घंटे में। ये क्वेश्चन है, फिर से बताता हूं, दोहराता हूं क्वेश्चन। वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप फ्लोज एट a speed of 10 किलोमीटर पर आवर। इफ दिस वाटर, यहाँ हम डायरेक्ट बताएंगे आपको, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ हाइट इज नीडेड। तो अगर एक नहर है जिसकी विड्थ 6 मीटर है, 1.5 मीटर उसकी डेप्थ है, अगर 10 किलोमीटर पर आवर इसकी वाटर की स्पीड है, तो कितने जमीन को ये सैराब करेगा। अगर हमें 8 सेंटीमीटर वाटर की हाइट रखनी है तो कितना एरिया जमीन तक कवर करेगा ये। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम देखेंगे हमारे पास है क्या। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमारे पास है विड्थ ऑफ द कैनल कितनी है, इट इज 6 meters. ओके, we have depth is equal to 1.5 मीटर। देखो विड्थ आप यहाँ ब्रेडथ भी लिख सकते हो, विड्थ भी लिख सकते हो। डेप्थ मीन्स हाइट h। ओके, अब ये कौन सी शेप इख्तियार करेगा अगर हम कोई भी इसका हिस्सा लेंगे नहर का, वो कौन सी शेप इख्तियार करेगा विद वाटर? दैट विल बी ए क्यूबाइड, क्योंकि लेंथ ब्रेडथ और हाइट, लेंथ ब्रेडथ भी है और हाइट भी है, किसकी होती है? क्यूबाइड की। सो दिस विल फॉर्म ए क्यूबाइड। अब लेंथ ब्रेडथ और हाइट तो है, लेकिन इसकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? अगर हम 1 आवर का हिसाब करेंगे तो 10 किलोमीटर इसकी लेंथ बन जाती है। फिर स्पीड ऑफ वाटर क्या है? स्पीड ऑफ वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर। पहले तो हम 10 किलोमीटर को मीटर्स में चेंज करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, तो 10 में कितने होंगे? 10,000 मीटर्स पर आवर। ओके, तो 1 घंटे में 10,000 मीटर ये चलता है। दैट मीन्स लेंथ क्या बन जाएगी? 10,000 मीटर्स। तो लेंथ भी है, ब्रेडथ भी और हाइट भी है, तो वॉल्यूम यानी कि ये कितना पानी दे सकता है 1 घंटे में वो निकाल सकते हैं। दिस इंप्लाइज
volume of water flowing in 1 hour, 1 घंटे में कितना पानी देगा? That will be length into breadth into height, that is 10,000 into 6 into 1.5, that will be 90,000 मीटर क्यूब. सो 1 घंटे में इस नहर से कितना पानी मिलेगा हमें? 90,000 मीटर क्यूब. ओके, अब क्योंकि हमें आगे क्या निकालना है? आधे घंटे का. तो पहले हम देखेंगे आधे घंटे में कितना पानी देगा. दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ वाटर flowing in 30 minutes. 30 minutes means half an hour. तो 1 घंटे में अगर 90,000 है तो 30 मिनट्स में कितना होगा? 90,000 डिवाइड बाय 2, that is 45,000 मीटर क्यूब. Okay, in half an hour it will give us, it will be providing us 45,000 मीटर क्यूब of water. Okay, अब यही वाटर हमें इस जमीन में लगाना है जो जिसकी हाइट हमें 8 सेंटीमीटर रखनी है. नाउ हाइट ऑफ वाटर नीडेड कितनी है? दैट इज 8 सेंटीमीटर. ये भी हम सेंटीमीटर को मीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे. 1 सेंटीमीटर अगर मीटर में कन्वर्ट किया जाता है तो क्या किया जाता है? डिवाइड बाय 100. So 8 divided by 100, that is 0.08 meters, because 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है. तो हमें इतनी हाइट रखनी है. नाउ मैंने आपको शुरुआत में बताया था इंट्रोडक्शन में ही, किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम जो होता है दैट इज बेस एरिया इनटू हाइट. तो हाइट तो हमें दी गई है, हमें बेस एरिया निकालना है. सो बेस एरिया, अब ये कौन सी शेप इख्तियार करेगा? जमीन फ्लैट है, हाइट रखनी है हमें और हमें देखना है कितना एरिया, यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ. तो वो भी क्यूबॉइड शेप इख्तियार करेगा. तो हमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ निकालना है और हाइट दी गई है. सो वी कैन डायरेक्टली राइट हियर, देयरफॉर एरिया ऑफ लैंड दैट कैन बी irrigated in 30 minutes. 30 मिनट में कितना जमीन हम इरिगेट कर सकते हैं? दैट विल बी 45,000 डिवाइड बाय 8. देखो, बेस एरिया इनटू हाइट इज इक्वल दैट वॉल्यूम ऑफ दैट piece of land will be equal to the volume here, the volume of water given by that canal in 30 minutes. So जब आप हाइट को उधर ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगी. तो 45,000 डिवाइड बाय 8 एंड दैट इज 562,500 मीटर स्क्वायर. 562,500 मीटर स्क्वायर. और जब आप इसको कन्वर्ट करोगे हेक्टेयर्स में, 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर. तो 10,000 डिवाइड करेंगे तो ये 56.25 हेक्टेयर्स आ जाएगा. चाहो तो मीटर स्क्वायर में लिखो, चाहो तो हेक्टेयर्स में लिखो. तो पता ये चला कि 30 मिनट में कितना जमीन को ये सैराब करेगा, इरिगेट करेगा. दैट विल बी 56.25